नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार के किसान हो जाएं खुश, नीतीश सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। बिहार के किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 3,65,000 रुपया सरकार देगी। बिहार में कंटेनर से लाखों रुपए की शराब जब्त। यूपी से बिहार पहुंच रही थी बड़ी खेप, तो वहीं टैंकर से पेट्रोल की जगह निकलने लगी शराब। तस्करी का जुगाड़ देख पुलिस भी पकड़ लिए अपना माथा। तो वहीं पूर्णिया में 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त। बिहार में जिनके पास भी 15 साल पुरानी गाड़ी है, उस गाड़ी को अब फेंक देना होगा, क्योंकि बिहार में नहीं चलेगी 15 साल पुरानी गाड़ी। सरकार ने पाबंदी लगा दी है इस पर। बिहार के 20 लाख युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। ये सुविधा बिहार के सभी 3800 जिलों में दी जाएगी। बिहार के मुखियाओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। मुखियाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने मुखियाओं के हाथों फिर से दे दी है बड़ी पावर। तेजस्वी यादव को जनता पर इतना भरोसा है कि तेजस्वी यादव इस बार भी खुद अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि 28 जनवरी को जारी होने वाला है, लेकिन 26 जनवरी तक आपको ये काम करवा लेने हैं, तभी आपको राशि मिलेगी, वरना किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं मिलेगी। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है यदि ये गलती हो गई तो जल्दी से पूरा वीडियो देखें, वरना राशन कार्ड हो जाएगा बंद। बिहार के दिव्यांग छात्रों के लिए स्पेशल शिक्षकों की होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री जी ने कर दी है बड़ी घोषणा। बिहार बोर्ड के 12वीं यानी इंटर का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड हो गया है जारी। बिहार में आज से बीएसएनएल की कई सेवाएं हो गई है बंद। बीएसएनएल का सिम रखने वालों को लग गया है सबसे बड़ा झटका। तो आज बिहार की खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार के किसान हो जाएं खुश। नीतीश सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। बिहार के लाखों किसानों को होगा इससे फायदा। अब बिहार के किसान ड्रोन के जरिए कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों को ड्रोन की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, ड्रोन खरीदने पर किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा। देखिए, कृषि मंत्री मंगल पांडे जी ने कृषि भवन परिसर में कृषि कार्य में ड्रोन की उपयोगिता की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री जी ने बताया कि नीतीश सरकार खेती किसानी के उद्देश्य से खरीदे गए ड्रोन पर 60% का अनुदान दे रही है, या अधिकतम 3,65,000 रुपया सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। बाकी मात्र 40% पैसे आपको लगाने हैं। उस पर भी लोन हो जाएगा, आपको घर से पैसा नहीं लगेगा। 40% पर लोन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बाकी 3,65,000 रुपया तक सरकार देगी। तो जो भी ड्रोन खरीदना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के कृषि कार्यालय से संपर्क करें या कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि 28 जनवरी को जारी होने वाला है, लेकिन अब उन्हीं को पैसा मिलेगा जो लोग फार्मर आईडी बनवा लेंगे। यानी 19वीं किस्त की राशि सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास फार्मर आईडी कार्ड होगा। इस बार सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत किसानों को फार्मर आईडी बनवाना होगा और उसे आधार कार्ड से लिंक भी करना होगा। और इसके लिए किसानों को सरकार ने 26 जनवरी तक का समय दिया है। जो किसान 26 जनवरी तक फार्मर आईडी नहीं बनाएंगे, उन्हें 28 जनवरी को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलने वाली है, वो राशि नहीं मिलेगी।
तो आखिर कैसे बनाए फार्मर आईडी? तो फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान ऑनलाइन या अपने क्षेत्रीय सचिव और फसल सर्वेयर से मदद ले सकते हैं। जो ऑनलाइन बनाना चाहते हैं वे pmkisan.gov.in पर जाएं। उसके बाद क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर क्लिक करें, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें, OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा करें, लॉगिन करें और रजिस्ट्रेशन एज फार्मर पर क्लिक करें। फॉर्म भरें और सबमिट करें। फिर आधार कार्ड और OTP से फार्मर आईडी जनरेट करें। उसके बाद फार्मर आईडी स्लिप डाउनलोड करें। फार्मर आईडी बन जाने से सिर्फ PM किसान सम्मान निधि योजना की ही राशि नहीं मिलेगी, बल्कि फसल क्षति का मुआवजा भी आसानी से मिलेगा। अन्य सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता भी मिलेगी। साथ ही MSP पर फसल बेचने में भी मदद मिलेगी। तुरंत पैसा अकाउंट में घुसेगा। इससे बिहार में कोई शराबबंदी है ही नहीं। यदि बिहार में शराबबंदी होता तो ट्रक और टैंकर भर भर कर बिहार में शराब नहीं लाया जाता। देखिए, अन्य राज्यों में यदि आपको शराब चाहिए तो आपको शराब की दुकानों तक चलकर जाना होगा, लेकिन बिहार में यदि शराब चाहिए तो बस एक फोन कीजिए, आपके घर पर शराब की होम डिलीवरी होगी। और ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही है। खुद सरकार के ही घटक दल जैसे जीतनराम मांझी की पार्टी भी ये बड़ा दावा करती है। और जरा आप खबर देखिए, कंटेनर से लाखों रुपए की शराब की गई जब्त। यूपी से बिहार पहुंच रही थी बड़ी खेप। और ये खबर है 15 जनवरी की। इसके एक दिन पहले की खबर देखिए कि टैंकर से पेट्रोल की जगह निकलने लगी शराब। तस्करी का जुगाड़ देखकर पुलिस वालों के भी उड़ गए होश। और ये खबर उसके एक दिन पहले यानी 14 जनवरी की खबर है। इसके एक दिन और पीछे जाएं तो खबर देखिए, पूर्णिया में 1 करोड़ की शराब की गई जब्त। पश्चिम बंगाल से ट्रक के तहखाने में लाई जा रही थी 1 करोड़ रुपए की शराब। और ये खबर है 13 जनवरी की। तो देखिए, हर दिन बिहार में कभी ट्रक में तो कभी टैंकर में शराब लाया जा रहा है। और ये एक ट्रक पकड़ाया गया, पता नहीं कितने ट्रक और टैंकर हर दिन बिहार में आ रहे हैं। तो ऐसे ट्रक और टैंकर भर भर कर बिहार में शराब लाया जा रहा हो और बेचा जा रहा हो, और बिहार में भी धड़ल्ले से नकली शराब बन रही हो, तो आप कैसे कहोगे बिहार में शराबबंदी सफल है? और ऐसे ही नहीं, पटना हाईकोर्ट बार बार ये कहता है कि ये पुलिस और तस्करों की मोटी कमाई का जरिया बन गया है। जनता को सिर्फ शराबबंदी कानून परेशान कर रहा है। पटना हाईकोर्ट यहाँ तक कहता है कि शराबबंदी का मतलब अधिकारियों के लिए मोटी कमाई। हाईकोर्ट के मुताबिक बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से अवैध शराब का कारोबार और भी ज्यादा बढ़ गया है। घट नहीं गया है, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ये भी टिप्पणी कर रहे हैं कि शराबबंदी से गरीबों पर अत्याचार बढ़ गया है और पुलिस और तस्करों की आपसी मिली भगत से इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिए हैं शराब माफियाओं और पुलिस वालों ने। और ऐसी शराबबंदी की बदौलत नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव का जीत लें। पिछली बार शराबबंदी कानून के कारण ही आपने देखा कि जनता ने इनको तीसरे नंबर पर लाकर पटक दिया। इस बार कहीं 0 पर ना आउट हो जाए। आज बिहार वाले जहरीली शराब पी पी कर मर रहे हैं और नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि मुझे जनता वोट भी दे दे। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। ऐसे नहीं, जीतनराम मांझी बार बार कहते हैं कि जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा जनता उन्हीं को वोट दें। बाकी शराबबंदी कानून पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान, परिवहन विभाग ने इस पर पाबंदी लगा दी है। देखिए, सड़क पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने वाहन के बिना री रजिस्ट्रेशन के परिचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों का संचालन बिना री रजिस्ट्रेशन के नहीं किया जाए। बता दें कि री रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का हो सकेगा जो फिट एंड फाइन रहेंगे, यानी प्रदूषण कम करेंगे। जो गाड़ियां प्रदूषण फैला सकती है उसका री रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। उन गाड़ियों को स्क्रैप के दाम पर बेच देना होगा।
साथ ही सरकार ने घोषणा कर दी है कि 15 साल पुराने सरकारी वाहन का तो री रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, उन गाड़ियों को फेंक देना होगा। हाँ, निजी गाड़ियां यदि सही कंडीशन में होगी तो उसका री रजिस्ट्रेशन हो सकता है, सभी गाड़ियों का फिर भी नहीं होने वाला है। हाँ, यदि कोई अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराना चाहता है तो स्क्रैप कराने के बाद नए निजी वाहनों की खरीद पर 25% और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15% टैक्स में छूट दी जाएगी। साथ ही लंबित टैक्स और पेनाल्टी पर भी 90% या 100% छूट दे दी जाएगी। यदि आपकी पुरानी गाड़ी जो 15 साल पुरानी है उस पर कोई टैक्स पहले से लंबित है तो वो पूरा का पूरा छूट दे दिया जाएगा यदि आप अपनी गाड़ी का स्क्रैप कराते हैं तो यदि कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कितनी पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, जरा इस पर विचार कर लीजिएगा। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। राशन कार्ड आपका बंद हो सकता है यदि ये गलती हो गई तो। देखिए, चाहे बिहार के हो या फिर किसी भी राज्य के, हर किसी को अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। और यदि ई-केवाईसी नहीं करवाए तो आपका राशन कार्ड हमेशा के लिए बंद हो सकता है। वैसे तो राशन कार्ड को ई-केवाईसी कराने की समय सीमा यानी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 तक ही थी, लेकिन अब इसे सरकार ने फरवरी तक बढ़ा दिया है। तो आपको फरवरी 2025 तक हर हाल में राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवा लेना है, क्योंकि सरकार ने इस बार कह दिया है कि इस बार किसी भी कीमत पर डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो आप ई-केवाईसी अपने नजदीकी डीलर से, जहां से आपको राशन मिलता है, वहां से भी करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से राशन कार्ड पोर्टल 2.0 ऐप को डाउनलोड करना होगा। फिर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें, ओटीपी डालकर प्रक्रिया पूरी करें। बिहार के मुखिया के लिए बड़ी खबर है। देखिए, नीतीश सरकार ने मुखियाओं को फिर से बड़ी पावर दे दी है। बिहार में पंचायतों को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया। देखिए, सरकार ने पंचायत सरकार भवन बनाने का जिम्मा फिर से मुखियाओं को सौंप दिया है और पंचायती राज विभाग ने 2453 भवन निर्माण की घोषणा भी कर दी है और ये मुखिया के द्वारा भवन का निर्माण होगा। देखिए, बिहार में मुखिया समाज लंबे समय से नाखुश चल रहे थे। दरअसल सरकार ने मुखियाओं के अधिकारों में कटौती कर दी थी। पहले पंचायत सरकार भवन बनाने की जिम्मेदारी मुखिया और पंचायत सचिव को मिला था। बाद के वर्षों में मुखिया से ये जिम्मा वापस ले लिया गया था और अब उस अधिकार को वापस करने का निर्णय लिया गया है। विभागीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इसकी बड़ी घोषणा कर दी है और इस खबर से मुखियाओं के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि अब भी मुखिया पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और इसे देखते हुए सरकार ने एक और बड़ा निर्णय ले लिया है कि अब पंचायतों में जो भी छोटे छोटे काम होंगे उसको भी मुखिया के स्तर से कराया जाएगा। पहले ये सरकार ने घोषणा कर दी थी कि छोटे छोटे कार्यों का भी टेंडर निकलेगा और टेंडर के माध्यम से कार्य होंगे, लेकिन अब बड़ी खबर है कि अब मुखिया के द्वारा ही इस कार्य को भी किया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर दिव्यांग छात्रों के लिए स्पेशल शिक्षकों की होगी भर्ती। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा है कि दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली की जाएगी। साथ ही अनुकंपा के आधार पर ये बहाली होनी है और उसके लिए नियमावली सरकार ने तैयार भी कर ली है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में बहाली हो रही है। हम लोग खाली पड़े पदों की भी जानकारी ले रहे हैं। अभी दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर होगी और कितने पदों पर होगी इसकी जानकारी फरवरी में दे दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा की है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी और 25 लाख रोजगार देने के वादों को पूरा करेंगे और सबसे ज्यादा नौकरी शिक्षा विभाग में मिलने वाली है। तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव को भी अपने दम पर लड़ा था और सभी बीजेपी और नीतीश कुमार जी की पार्टी के छक्के छुड़ाते हुए राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिए थे। तेजस्वी यादव का जनता पर भरोसा, जनता से विश्वास और अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बार भी दिख रहा है। राजद के पोस्टर से इस बार भी लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरों को गायब करते हुए सिर्फ अपनी तस्वीर तेजस्वी यादव ने रखी है। इस बार भी तेजस्वी यादव अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे।
पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से एनडीए वालों के 50-60 हेलीकॉप्टर बिहार में चल रहे थे और तेजस्वी यादव का एक अकेला हेलीकॉप्टर ही इन सब पर भारी पड़ा। एनडीए के सारे नेताओं ने जितने सभाओं को नहीं किए होंगे उतने तेजस्वी यादव ने अकेले करके दिखा दिए थे। इस बार राजद के कई पोस्टर जारी किए गए हैं जिसमें से अकेले तेजस्वी यादव की ही तस्वीर दिख रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने जनता से कहा है कि हम हर वादा पूरा करेंगे। बिहार में माई बहिन मान योजना के तहत हर एक महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक है उनको 2500 रुपए प्रत्येक महीने देने का काम करेंगे और जिन महिलाओं की उम्र या बुजुर्गों की उम्र जिनकी 60 साल से ज्यादा हो चुकी है उन सभी को पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। साथ ही दिव्यांग जनों एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि भी 1500 रुपया कर दिया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल भी माफ होगा। साथ ही प्रति माह बिजली की 200 यूनिट फ्री में दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 2025 में होगी एनडीए की विदाई। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि 1200 रुपए में गैस सिलेंडर जो अभी मिल रहा है वो मात्र 500 रुपए में मिलेगा। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीबी और महंगाई खत्म करके लाखों की तादाद में सरकारी नौकरी देने का हम काम करेंगे। इन्होंने कहा कि हम 17 महीनों के लिए सरकार में आए थे और 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कर दिए थे, लेकिन हमारी सरकार से जाते ही छात्रों को लाठी डंडों से पीटा जाने लगा। बिहार में पेपर लीक कराया जाने लगा। लेकिन बिहार की जनता चिंता मत करिए, आपकी सरकार आने वाली है। 2025 में जनता की सरकार बनेगी, तेजस्वी सरकार बनेगी। बिहार के पटना के साथ कई अन्य जिलों में फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। देखिए, बिहार में हाड़ कपा देने वाली भयानक ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 18 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है और यदि ठंड आगे भी बरकरार रही तो आगे भी स्कूलों को बंद किया जा सकता है। पटना के साथ अन्य कई भी जिलों में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। अतः यदि आपके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं तो जरा पता कर लें कि स्कूल खुले हैं या नहीं। बिहार के 20 लाख युवाओं के लिए खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। बिहार के सभी 38 जिलों में 20 लाख युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। देखिए, नीतीश सरकार नए बजट की तैयारी में जुट गई है। इसके दृष्टिकोण से श्रम संसाधन विभाग ने राज्य के युवाओं को कौशल विकास करने के साथ ही रोजगार भी उपलब्ध कराने संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार बिहार में 20 लाख युवाओं को रोजगार आधारित मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए सभी 38 जिलों में 8000 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उसमें सेक्टर स्किल काउंसिल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और इसके लिए पहले ही बिहार कौशल विकास मिशन और सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच MOU हो चुका है। बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। 10वीं का एडमिट कार्ड जारी करने के बाद बिहार बोर्ड ने अब 12वीं का भी एडमिट कार्ड कर दिया है जारी। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी इसे ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में आज से BSNL की कई सेवाएं हो गई है बंद। सरकारी टेलीकॉम कंपनी का बड़ा फैसला है। BSNL का सिम रखने वालों को लग गया बड़ा झटका। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में BSNL की 3G सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इसका असर अब बिहार के लाखों यूजर्स पर पड़ेगा। दरअसल बिहार में BSNL अपनी 3G सेवा से 4G में अपग्रेड कर रही है। कंपनी ने इसकी सूचना पहले ही दी थी कि जिनके पास भी 3G सिम है वो 4G में अपग्रेड करा ले, लेकिन लाखों यूजर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने 3G सिम को अपग्रेड नहीं किया है, तो उनके अब मोबाइल पर सिग्नल आना भी बंद हो गया है। उनका सिम अब किसी भी काम का नहीं रहा। वैसे BSNL ने कहा कि बिहार में सभी जिलों में 4G सेवा अपडेट कर दिया गया है। 3G सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। लोगों को सिम कार्ड बदलने के लिए पहले सूचना दे दिया गया था। उपभोक्ताओं को नए सिम कार्ड के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। साथ ही BSNL ने कहा है कि बहुत जल्द 5G भी मिलेगा। अभी 4G सेवा शुरू की गई है, बहुत ही जल्द 5G सेवा भी शुरू कर दी जाएगी।